हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लेडमी आर डिजिटल स्कूल। आज हम लोग फिर से प्राचीन भारत की एक वीडियो की ओर आए हैं और वो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ वीडियो। इस सभ्यता से जुड़े 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और इनकी प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या थी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खननकर्ता कौन थे, वर्तमान में वह किन नदियों के तट पर स्थित है और वहाँ से उत्खनन के उपरांत किन किन वस्तुओं की प्राप्ति हुई थी। चलिए जानें सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व स्थलों की सूची के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार यह सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास में सभ्यता का विकास हुआ था। हम यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व स्थलों की सूची दे रहे हैं जो यूपीएससी, एसएससी, राज्य सेवाओं, एनडीए, सीडीएस और रेलवे आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ा और विशाल था। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में थे। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व स्थलों की सूची। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व स्थलों की सूची में सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 से 1923 में की थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से उत्खनन के उपरांत पत्थर की नटराज की मूर्ति, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग पूजा पाठ आदि का भी किया करते थे, और साथ ही साथ एक कब्रिस्तान 37 खुदाई के उपरांत मिले हैं। इनके अलावा एक विशाल अन्नागार भी मिले हैं जहां अनाजों को मुख्य रूप से व्यवस्थित करके रखने की व्यवस्था की गई थी, जिसे विशाल अन्नागार कहे जाते हैं। साथ ही साथ श्रमिक आवास भी मिले हैं जहां इन श्रमिकों की रहने की व्यवस्था की गई थी। इनके अलावा कांसे के दर्पण भी यहां से उत्खनन के उपरांत प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता लगता है कि ये लोग कांसे से बने वस्तुओं का उपयोग किया करते थे। हम सभी जानते हैं और पढ़े भी हैं कि तांबा और टीन को मिलाकर एक धातु बनते हैं, वो है कांसा, और कांसे का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, जो कि मृतकों के टीला के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी खोज आर.डी. बनर्जी ने 1922 में की थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब के लरकाना ज़िले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ग्रेट बाथ, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो लोग सामूहिक स्नान किया करते थे। साथ ही साथ मंडल भवन निर्माण और विधानसभा हॉल भी इस स्थल की विशेषताएं हैं। इनके अलावा पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग हमारी ही तरह भगवान की पूजा किया करते थे। जैसे कि सूर्य भगवान और पेड़ पौधे आदि की पूजा किया करते थे। ऐसा कुछ साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा मुहर और बुना हुआ कपास के टुकड़े खुदाई के दौरान मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग व्यापार किया करते थे, जिसमें मोहरों का उपयोग किया जाता था। और साथ ही साथ कपास के टुकड़े का साक्ष्य से यह पता चलता है कि ये लोग हमारी ही तरह सूती कपड़े के साथ साथ ऊनी वस्त्रों का भी और कपास से बने कपड़े का भी उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट है चाहुदरो। इनकी खोज 1931 में एन.जी. मजुमदार द्वारा की गई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी की एक ऐसी स्थल है जहाँ सिलाटेल नहीं है। यहाँ से उत्खनन के उपरांत एक बैलगाड़ी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे, क्योंकि वो लोग नदियों के किनारे वास किया करते थे, जहाँ से यातायात के लिए उस समय गाड़ी की व्यवस्थाएं नहीं थी। और इनके अलावा एक कांस और एक छोटे बर्तन जो कि आग में पकाए हुए थे। साथ ही साथ ये लोग मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग किया करते थे, जो कि आग में पकाए हुए थे। और कांसे की मूर्ति भी खुदाई के दौरान मिले हैं।
इनके अलावा मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं, जिसमें छोटे छोटे आभूषण बनाए जाते थे, उन्हें मनके कहे जाते हैं। इनके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी मिला है। साथ ही साथ महिलाओं के सौंदर्य के प्रसाधन भी मिले हैं, जैसे कि लिपस्टिक, काजल, कंघी आदि वगैरह चाहूदरों से उत्खनन के उपरांत प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है लोथल। इनकी खोज 1954 में S. R. राव द्वारा खुदाई के उपरांत की गई थी, जो कि वर्तमान में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह शहर विभाजन का गढ़ माना जाता है, जो कि गढ़ और निचले शहर और गोदी में किया गया था। यहाँ से उत्खनन के उपरांत चावल के साक्ष्य पाए गए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग खेती करना भी जानते थे और मुख्य रूप से ये इन पर आधारित थे। और लोथल को मुख्य रूप से एक विशेष बंदरगाह भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हाथी के दांत प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ से हाथी के दांतों का व्यापार किया जाता था। इनके अलावा अनाजों को पीसने की एक चक्की भी यहाँ से प्राप्त हुई है। आज भी हम कई ऐसे गाँव में देखते हैं कि अनाजों को पीसने के लिए मुख्य रूप से चक्की का उपयोग किया करते हैं। तो ये लोग अनाजों को पीसने के लिए चक्की का उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट है कालीबंगा। इनकी खोज 1961 में बीबी लाल द्वारा खुदाई के उपरांत की गई थी, जो कि वर्तमान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जोता हुआ क्षेत्र, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग खेती करने से पहले खेतों की जुताई किया करते थे और किया भी जाता है। तो ऐसा कुछ साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा लकड़ी के कुंड के साक्ष्य, 7 आगवेदियाँ, ऊँट की हड्डियाँ और अंत्येष्टि के 2 प्रमाण और पाया गया है। इनके अलावा हवन कुंड के साक्ष्य के साथ साथ जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है। ये लोग कालीबंगा में अधिक दूरी पर सरसों तथा कम दूरी पर चनों को बोया करते थे। कुछ ऐसा ही साक्ष्य जुते हुए खेतों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है धोलावीरा। इनकी खोज 1967 से 68 में JPG जोशी द्वारा खुदाई के उपरांत की गई थी, जो कि वर्तमान में गुजरात में कच्छ जिले के लूनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से अद्वितीय जल प्रबंध प्रणाली के साक्ष्य और हरपन शिलालेख और स्टेडियम मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग खेलने के लिए एक बड़े सा स्टेडियम का उपयोग किया करते थे। साथ ही साथ यह एक ऐसा नगर है जो कि नगर को यह 3 भागों में विभक्त करता है। पहला है दुर्ग वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग और तीसरा है निचला नगर। नेक्स्ट है सुरकोतड़ा, जो कि 1961 में बीबी लाल द्वारा खुदाई के उपरांत प्राप्त की गई थी, जो कि वर्तमान में यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से उत्खनन के उपरांत एक घोड़े के कंकाल मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग घोड़े को भी यातायात के लिए उपयोग किया करते थे। और एक कलश अवाधान भी मिले हैं। शवों को जब जलाकर उसके जो अवशेष बचते थे उन्हें एक कलश में डालकर ज़मीन के नीचे दफनाने की प्रथा को ही कलश समाधान कहा जाता है, जो कि सुरकोतड़ा में किया जाता था। नेक्स्ट है बनावली। इनकी खोज 1973 में R.S. बिष्ट द्वारा खुदाई के उपरांत की गई थी, जो कि वर्तमान में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह दोनों पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति और अच्छी गुणवत्ता के साथ जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। इनकी खोज 1953 से 1954 में A. रंगनाथ द्वारा की गई थी, जो कि यह वर्तमान में रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ी प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप स्थित है। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर में मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृत भांड, बाथ, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण है।
यहाँ धान की भूसी की ढेर भी मिले हैं। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता के बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, रंगापुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। इसका विकास सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक विशेष वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।